आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के 5 महत्वपूर्ण बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने के लिए आया हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो मैं प्रियो आपके लिए बहुत जरूरत है कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के वचन आपके जीवन में लागू होना चाहिए, और उसके अनुसार जब अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर आपको निश्चय ही आशीष देता है और एक सच्चा मसीह जीवन जीने में आपको मदद होता है। मैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय का जो 15 पद में जो लिखा है, प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उसे आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानना आपके लिए कंपलसरी है, जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर जो आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उनके वचनों को नहीं विश्वास करेंगे, नहीं मानेंगे, उसके अपने जीवन में उस वचन को लागू नहीं करेंगे, तो इसका होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। यह प्रभु ने साफ कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? आज मैं इस 5 आज्ञाओं को, अर्थात 5 वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से कहे, उसे आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अगर इन 5 वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, आप निश्चय ही आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में जो पहला वचन है वो है दूसरों पर दोष ना लगाना, जो हमें बाइबल में मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 1 और 2 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी लगाया जाएगा। यह है प्रभु यीशु मसीह के वचन, जो आपको प्रभु यीशु मसीह सीखना चाहता है, जो आपको प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि तुम किसी के ऊपर में दोष मत लगाओ। दोष लगाना, पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है मेरे मित्रों। और आप जिस पर दोष लगा रहे हो, क्या आप निर्दोष हो? क्या आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया? मेरे मित्रों, इसलिए दोष हमें नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो आप तो दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे आप पर 4 उंगली एक बार में उठ जाते हैं। इसलिए आप किसी पर दोष मत लगाइए, बट उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, तो लोगों ने उनके प्रभु उस स्त्री को यीशु मसीह के पास में लाया। बोला, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, हमारे व्यवस्था के अनुसार इस लड़की को पत्थर मार मार के मार देने की व्यवस्था है, आप इस विषय में क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह झुककर जमीन पर लिखने लगे। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह बोले, तुम में से पहला पत्थर इस लड़की को वही मारे जो जिंदगी में कभी पाप नहीं किया हो। मेरे प्रियो, उसके बाद फिर यीशु मसीह चुप हो गए, और सारा लोग इस बात को चुप सुन करके शांत हो गया, और धीरे धीरे वहां से सारा व्यक्ति चला गया। तो प्रभु ने कहा स्त्री को, हे स्त्री, क्या तुझे ने कोई पत्थर नहीं मारा? तो उसने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा फिर कभी पाप मत करना। अर्थात कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, क्योंकि वहां से सारा लोग इसलिए चला गया क्योंकि सबने पाप किया है। जब आप खुद पापी हैं, आप खुद एक दोषी हैं, तो आप किसी के ऊपर में झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप किसी के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए आप उन पर उंगली मत उठाइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए उसके बदलाव के लिए, उसके आत्मिक जीवन में बदलाव के लिए। आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक पापों को माफ करता है और हमें नया जीवन देता है। हम आगे वचन देखेंगे जो है चिंता न करना, जो हमें मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय का 31 और 32 में लिखा हुआ है,
इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ मेरे मित्रों, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन है कि कल की चिंता में रहता है, आज तो क्या लिया, कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, अपनी चिंता कर करके बहुत वो परेशान हो जाता है। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज ही बहुत है, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें और आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो जरूर देगा। मेरे प्रियो, इन पक्षियों को कौन खिलाता है? वो तो ना खेती करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे खिलाता है। तो हमें और आपको क्यों नहीं खिलाएगा? इस संसार में परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, बुलाया है, तो संसार में परमेश्वर ने किस उद्देश्य से लिए आपको बुलाया है, इसलिए कुछ चिंता मत करना। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो विश्वास करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आवश्यकता जो भी आप लाइफ में, आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को आपको परमेश्वर जरूर देगा। आप विश्वास करके, उस पर विश्वास करके प्रार्थना के साथ अपना कर्म कीजिए और आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको सहायता जरूर करेगा। हम देखेंगे तीसरा नंबर में शत्रुओं से प्रेम करना। हाँ दोस्तों, आज शत्रुओं से प्रेम करना की शिक्षा लोग नहीं देते हैं। लोग देते हैं कि बदला लो उससे, उसने तुझे मारा तो भी उसे मारो, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो भी उनके साथ वैसा करो, ईंट के जवाब पत्थर से दो, ऐसे दुनिया सिखाता है। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए सिखाता है। तुम आपस में प्रेम करो, जो तुम्हारे लिए बुराई करता है तुम उसके लिए आशीष की प्रार्थना करो। हमें बाइबल में मिलता है मत्ती 5:44 और 45, इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज का उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता। क्या खूब कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। पूरा दुनिया से अलग शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह का, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या पहले कभी आपने ऐसा शिक्षा सुना है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा शिक्षा देने वाला कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। कहाँ मिलेगा ऐसा खुदा आपको? मेरे प्रियो, ऐसा शिक्षा सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है। दुनिया तो ये सिखाता है जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करता है तुम भी उनके साथ दुश्मनी करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है और वो खुदा कहता है तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर उसमें अच्छे बुरे में भेद नहीं करता, वो दोनों पर सूरज का उदय करता है, दोनों पर बारिश करता है। तो हम और आप कौन होते हैं जज करने वाले? हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उसे माफ़ करना है। सबसे अहम बात, उसे माफ़ करना है। क्या पता आपकी माफ़ी के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति एक दिन सुधर जाए और वो सच्चा खुदा के पीछे चलने वाले बन सके, खुदा पर विश्वास कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने सताने वालों के लिए आप दुआ करते हैं। बहुत सारे मेरे प्रियो, आज हम मसीही भाई बहन को भी देखते हैं अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करता है, दुश्मनों से प्रेम नहीं करता है। अगर जिससे वो उसका लेन देन चलता है, जिससे वो बातचीत करता है, सिर्फ उसी से वो लेन देन करता है, बाकी सबको वो उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से प्रभु हमें देखने के लिए कहता है। मेरे प्रिय, याद रखें, अगर जो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को आपने नहीं जाना है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है, वो मसीही प्रेम, संसारिक प्रेम नहीं। संसार के लोग तो प्रेम का गलत अर्थ निकालते हैं, मसीही प्रेम। इसलिए प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को अपने ध्यान में रखना है, अपने अक्ल में रखना है, अपने दिल में रखना है और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। जो हम देखते हैं चौथा बार में देखेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष को मांगना। हाँ दोस्तों, जब हमें हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष को मांगना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा है, यहाँ पर मत्ती 7:7 और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए
खोला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करके परमेश्वर से वो बुद्धि, वो ज्ञान मांगे जो आपको संसार में चलने में आगे बढ़ाएगा, जो आपके परिवार के आगे बढ़ने में वो बुद्धि आपको काम आएगा। हमेशा वो बुद्धि मांगे और एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर से आशीष को मांगे मेरे प्रियो, ताकि कोई आपसे कोई गलती, कोई पाप अपराध न हो सके मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा आप प्रार्थना में लगे रहो मेरे प्रियो। इससे जो पहले वाले वीडियो मैंने बनाया था उसी में मैंने प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में है, इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए हमेशा आप प्रभु से प्रार्थना जरूर करते रहें। जितना प्रार्थना करेंगे आपका आत्मिक जीवन उतना मजबूत होगा और अपने मसीह जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। देखते मेरे प्रियो, 5वां बार में बेविचार ना करना, बेविचार ना करना। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज जो है मसीह भाई बहन भी, मैं गैर मसीह की बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी उन लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन जो मसीह है, जो सच्चाई को जाना है, सच्चाई को जाना है, उन लोग अगर जो पाप करता है ना, बहुत गलत बात होता है। प्रभु ने कहा बेविचार मत करना। बेविचार एक पाप है जो हमें मिलता है मत्ती 5:28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। पुराना नियम में एक आदेश था कि बेविचार मत करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस आदेश को अपडेट करते हुए कहा कि तुम बेविचार कर लोगे तब तुम दोषी ठहरा जाओगे, लेकिन जो मैं कहता हूं वो यह है तो अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी लाया तो वह बेविचार तुम अपने मन में कर चुके हो। मेरे प्रियो, याद रखें, आप किसी भी सुंदर लड़की को देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं ना, अगर सुंदर लड़की को देखते हैं आपके मन में अगर जो गंदे गंदे ख्याल आते हैं तो आप इस बेविचार के पाप से ग्रसित हैं, आप बेविचार कर रहे हैं। उन चीज़ों से आप बचें, बेविचार से बचें। बेविचार करेंगे तो वो एक पाप है और पाप की सज़ा अनंत मौत है। इसलिए मेरे प्रियो, आप कोई भी बेविचार ना करें। बेविचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है जो आप देख रहे हैं, इसी मोबाइल फ़ोन भी आपके बेविचार में पड़ने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपके आंखें बेविचार के कारण हो सकता है, आपके कान बेविचार के कारण हो सकते हैं, क्योंकि आंखें से वो चीज़ आप देख लेते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, या किसी का आप गंदी तस्वीर देख लिया या किसी को आपने गलत चीज़ों को देख लिया तो वो भी आपके मन में बेविचार आएगा। या आप कान से कुछ गलत बात आपने सुन लिया है तो आप जो भी सुनते हैं उसके अनुसार आपके मन में वो चलने लगता है, जो एक बेविचार है। अगर आंखों से जो आपने देखा, आप जब फ़ोन चलाते हैं ना, जब रील्स देखते हैं, उसमें बहुत सारे माता बहनें आधी ढकी आधी खुली मिलेंगे, एकदम हॉट कपड़े पहन के, एकदम टाइट कपड़े पहन के जो आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने आपके फ़ोन में, जिसको देख करके आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, वो बेविचार है। इसीलिए बेविचार से आप बचे रहें, बेविचार ना करें। अगर जो बेविचार करते हैं तो वो एक पाप है, पर यीशु मसीह ने आपको कहा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो 5 वचन जो आज मैंने आपको बतलाया है, ऐसे तो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं यीशु मसीह के, लेकिन उनमें से छांट के जो 5 इंपॉर्टेंट वचन है, ऐसे तो बाइबल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वचन है, लेकिन मैं आपको कम समय में ये 5 वचन को आपके सामने में लेकर आया हूँ। बाइबल में और सारे बहुत सारा वचन है प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन ये 5 वचन जो आज मैं आपको बतलाया हूँ ना, इस 5 वचन को आप याद रखें और उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए। जब अपने जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, ये वचन अपने जीवन में जब लागू करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल का आता है, आप निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील 14:21 लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, कोमा, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, किसके पास? वो आज्ञा जो अभी मैंने आपको बाइबल से आज्ञा को सुनाया प्रभु यीशु मसीह का, अगर ये आज्ञा आपके पास में पहुंच गया है, उसके बाद वह उन्हें मानता है, वह मानता है, उससे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और अपनी इच्छा को उस पर प्रकट करेगा। हाँ मेरे मित्रों, अगर आपके पास में इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर के वचन पहुंचा है, तो इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में इसे लागू कीजिए, उसके अनुसार अपने जीवन में जीना शुरू कीजिए।
जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा, और जब ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं। जब आपने इस वचन को पालन करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा और अपनी इच्छाएं आपके जीवन पर प्रकट करेगा। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, इन 5 वचनों को आप रोज पढ़ें और पढ़ के अपने जीवन में उसे लागू करें, उसी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो परमेश्वर आपकी योजनाओं को, आपके जीवन को, आपके जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करेगा, और परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर में प्रकट करेगा और आपको बहुत सारा आशीष देगा, जिससे आप एक अच्छा मसीही जीवन जी सकते हैं। इस वचन पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे और यह वचन हमेशा याद रखें और इसी के अनुसार अपने जीवन को जीना चालू कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष देने वाला है जब आप ऐसा करते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 वचन आप समझ गए होंगे और इस वचन को अपने जीवन में लागू भी करेंगे, और इस वीडियो को आप दूसरों को शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो किसी के पास ये बाइबल नहीं है तो इस बाइबल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उससे आप अमेजोन से ऑनलाइन खरीद लीजिए। उसके बाद में आप रोज पढ़िए और रोज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आप सबको परमेश्वर इस वचनों द्वारा आशीष दे। आमीन।